हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हरियाणा सीईटी 2022 एग्ज़ाम के लिए जनरल साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका पार्ट 4 लेकर आया हूं। और फ्रेंड, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले के पार्ट अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो पार्ट भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो फादर ऑफ बायोलॉजी, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। जंतु विज्ञान, जो कि जूलॉजी बोलते हैं जिसको, उसके जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरस्तु। जंतु विज्ञान जूलॉजी के फादर भी, बायोलॉजी के फादर दोनों जो है अरस्तु हैं। बोटैनी के जनक कौन है? बोटैनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस जो है वो है फादर ऑफ बोटैनी। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र यानी जो रसायन शास्त्र है, मेडिकल जो मेडिसिन शास्त्र है, उसका जनक किसे कहा जाता है? जो चिकित्सा शास्त्र का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस जो है, जो उनको चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, जो फूलों के बारे में हम स्टडी करते हैं, फूलों का, पुष्पों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के तहत जो है पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेडोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी एक टर्म है, एक साइंस है, साइंस की टर्म है, उसमें किस चीज़ का जो है अध्ययन किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमि का, लैंड का या फिर सोयल का, जो है मिट्टी का या फिर सोयल का, इसमें या फिर भूमि का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। फलों का अध्ययन कहलाता है, जो हम फलों के बारे में, फ्रूट्स के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पोमोलॉजी। फलों से रिलेटेड पोमोलॉजी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, जो साग सब्जी, वेजिटेबल से रिलेटेड जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनके अध्ययन को क्या बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओलेरीकल्चर। तो इन वर्ड्स को आपको याद रखना है, ओलेरीकल्चर, साग सब्जी यानी वेजिटेबल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे वर्गीकी का पितामह, जो क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकी का पितामह किन्हें बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लिनियस। लिनियस को जो है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक, जो बाइनोमियल सिस्टम है, द्विनाम पद्धति है, उसके प्रतिपादक कौन है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, लिनियस। लिनियस को ही जो है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? 4 डिजीज के नाम दिए गए हैं, पूछा गया कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो इनमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तपेदिक रोग है इनमें से, वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? इनमें से 4 जो है ये प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, नेमेटोड, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से दूध खट्टा किसके कारण होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। आपको पता होगा दही जमने के लिए भी बैक्टीरिया जो है वो उत्तरदायी होता है, तो दूध खट्टा बैक्टीरिया से होता है। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चेचक का जो टीका है, चेचक की वैक्सीन है, उसका आविष्कार किया था, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया था। एड्स का कारण है, एड्स जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, उसका कारण पूछा गया है, इनमें से क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, T4 लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, उनकी कमी, उनके घटने से जो है एड्स की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स फैलता है, इनमें से किस ऑप्शन के कारण जो है एड्स फैलता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शारीरिक संपर्क से। देखिए, श्वास से, हाथ मिलाने से या कीटों से, इन सब से जो है एड्स नहीं फैलता, लेकिन शारीरिक संपर्क से, फिजिकल कॉन्टैक्ट से एड्स फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? एक एनिमल्स की डिजीज है फुट एंड माउथ डिजीज, ये किस कारण से फैलती है?
सही आंसर होगा इसका जो कारण होता है ऑप्शन डी, विषाणु। जो वायरस होते हैं उसके कारण ये फैलती है। अगर ये हिंदी में गलत लिखा है अगर जो डिजीज है ये किससे फैलती है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, शैवाल से ये डिजीज फैलती है। गन्ने में लाल सड़न रोग, रेड रोट डिजीज जो है वो किस चीज़ से उत्पन्न होती है? जो गन्ने का प्लांट होता है उसमें रेड रोट नाम की एक डिजीज होती है, लाल सड़न रोग बोलते हैं हिंदी में। वो किस चीज़ से पैदा होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कवक के द्वारा। जो फफूंदी होती है, कवक होती है, उनके द्वारा ये फैलता है। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो डबल रोटी बनाते हैं उसमें किस कवक का जो है उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सैक्रोमाइसिस। जो सैक्रोमाइसिस कवक है उसका उपयोग डबल रोटी को बनाने में किया जाता है। प्याज यानी ओनियन परिवर्तित फॉर्म है, किस चीज़ की परिवर्तित फॉर्म है प्याज? ये पूछा गया। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, तने का। जो स्टेम होता है उसकी परिवर्तित फॉर्म प्याज है। प्याज का जो सब्जी मिलती है वो तने से कन्वर्ट होकर मिलती है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है। जो संसार में सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में फूल है, फ्लावर है, वो किस के द्वारा जो है उत्पन्न होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेफ्लेशिया द्वारा। और ये रेफ्लेशिया इस फ्लावर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे छोटा पुष्प, सबसे स्मॉल पूछा गया पूरे वर्ल्ड में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वुल्फिया। यानी सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर वुल्फिया, सबसे लार्जेस्ट रेफ्लेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, मांसल पुष्पासन। जो मांसल पुष्पासन का पार्ट है वो सेब और नाशपाती में खाया जाता है। आम का वनस्पतिक नाम है, आम का जो वनस्पतिक नाम है वो कौन सा है? सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मैंजीफेरा इंडिका, या फिर मैग्नीफेरा इंडिका भी बोलते हैं इसको। मैंगीफेरा या मैग्नीफेरा इंडिका आम का वनस्पतिक नाम है। गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ट्रिटिकम एस्टिवम। जो ट्रिटिकम एस्टिवम है वो गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें बाहर क्या निकलता है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, तो बाहर जो है ऑक्सीजन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। जो रेट ऑफ प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा किस रंग में होता है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, लाल रंग के प्रकाश में। जो रेड लाइट होती है, रेड कलर की लाइट होती है, उसमें सबसे जो रेट होता है वो जो है प्रकाश संश्लेषण का सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एटीपी का अभिप्राय है। एटीपी जो टर्म है जनरली यूज की जाती है, तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है, क्या अभिप्राय है इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म होती है और ये हमारी बॉडी में एनर्जी की यूनिट होती है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फल पकाने वाला हार्मोन होता है वो कौन सा होता है जिससे फल पकाए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इथिलीन। याद रखना है, इथिलीन जो हार्मोन है वो फल पकाने वाला, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? जो धान का पौधा होता है उसमें एक खैरा रोग होता है, वो किस चीज़ के कारण होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जस्ता की कमी के कारण। जो जस्ता होता है उसकी कमी के कारण धान के पौधे में खैरा रोग फैलता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण फैलता है? जो चाय का पौधा होता है, टी का प्लांट होता है, उसमें लाल रस्ट रोग किस चीज़ के कारण फैलता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हरे शैवाल। जो ग्रीन शैवाल होते हैं, हरे शैवाल होते हैं, उनके कारण चाय के पौधे में लाल रस्ट रोग फैलता है। गेहूं में संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। गेहूं में जो रस्ट रोग होता है, रस्ट की डिजीज होती है, उसका जो निदान किया, उस पर जो कार्य किया, वो कौन से वैज्ञानिक हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, के.सी. मेहता जी ने गेहूं के रस्ट रोग पर कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के लाल सड़ रोग के लिए उत्तरदायी कवक। जो गन्ने में लाल कवक होता है उसके लिए जो उत्तरदायी कवक होता है वो होता है
कोलेटोट्रिकम फाल्केटम। कोलेटोट्रिकम फाल्केटम जो है ये होता है लाल सड़न रोग जो गन्ने में होता है उसके लिए उत्तरदायी। व्यापारिक कार्क जो कॉमर्शियल कॉर्क होता है, व्यापारिक कॉर्क होता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होता है। वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। वृक्षों की जो आयु निकालते हैं वो किस चीज़ के द्वारा निकाली जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इनमें जो वार्षिक वलियों की संख्या होती है उसके आधार पर, कुछ रिंग्स होती हैं उसमें एनुअल रिंग, उनके आधार पर जो है वृक्षों की आयु निकाली जाती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। जो डीएनए होता है डाइराइबो न्यूक्लिक एसिड, उसको लेबोरेटरी में सबसे पहले उस पर एनालिसिस संश्लेषण किसने किया था? कौन से साइंटिस्ट थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खुराना ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस साइंटिस्ट ने किया था? जो जीन वर्ड है उसका सबसे पहला प्रयोग, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉनसन ने किया था। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? जो आनुवंशिकता की साइंस है, रिलेटेड है इससे, उसको आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, किसके द्वारा कहा गया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वाटसन के द्वारा। वाटसन साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा ये कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस किसको कहा जाता है? जो सेल होती है हमारी बॉडी में, उनका पावर हाउस या ऊर्जा गृह किन को कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या थैली यानी जो सुसाइडल बैग बोला जाता है कोशिका का, हमारे बॉडी की सेल्स का, वो किस पार्ट को बोला जाता है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। परितंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। जो परितंत्र शब्द है वो सबसे पहले किन के द्वारा प्रतिपादित किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए.जी. टेंसले ने। ए.जी. टेंसले ने सबसे पहले जो परितंत्र शब्द है उसको प्रतिपादित किया था। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन इफेक्ट जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सी गैस है पृथ्वी पर? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ? बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो भोपाल गैस ट्रेजडी हुई थी वहाँ पर जो है सही आंसर होगा यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो हमारी बोन्स की स्टडी की जाती है वो किस शाखा के अंतर्गत की जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी एक शाखा है साइंस की, उसके अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं? जो कीड़ों के कीट पतंगे होते हैं, कीड़े होते हैं, उनसे रिलेटेड जो स्टडी की जाती है उसको क्या बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटोमोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी बोला जाता है। तितलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, लेपिडेटेरियोलॉजी। लेपिडेटेरियोलॉजी बोला जाता है तितलियों के अध्ययन को यानी बटरफ्लाई के अध्ययन को। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहला जाता है? जो मछलियों से रिलेटेड, फिशिस से रिलेटेड जो स्टडी है उसको क्या बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी या इस्थियोलॉजी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? हिस्टोलॉजी जो टर्म है वो किस चीज़ की स्टडी है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊतक की। जो हमारी बॉडी के टिश्यू होते हैं उनसे रिलेटेड स्टडी को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। वंशगति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स बोला जाता है वंशगति के नियमों को। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जो पॉपुलेशन से रिलेटेड स्टडी है उसको क्या बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है? जो मधुमक्खी पालन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एपीकल्चर। रेशम पालन क्या कहलाता है?
रेशम के कीट को पालने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेरिकल्चर। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? जो जेनेटिक्स का नियम, आनुवंशिकता का नियम दिया गया वो किन्होंने दिया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेंडल के द्वारा। G.J. मेंडल के द्वारा आनुवंशिकता का नियम दिया गया। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? सही आंसर होगा ऑप्शन बी चिकित्सा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया सबसे पहली बार, वो किन डॉक्टर या फिर वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। विकास का सिद्धांत जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी डार्विन के द्वारा। विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? जो मॉडर्न एंटीसेप्टिक सर्जरी है उसके फादर किन को बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए लिस्टर को। आधुनिक जो एंटीसेप्टिक सर्जरी करते हैं उसके फादर हैं लिस्टर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? जो रेबीज वैक्सीन है उसका आविष्कार किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी पास्चर। लुई पास्चर ने जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया था? जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है उसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी डार्विन। डार्विन के द्वारा ये प्रिंसिपल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे जो लंबी कोशिका है, सबसे लॉन्ग जो हमारी बॉडी में सेल है वो पूछी गई है कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका। जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है शरीर में। ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊँट का जो कुबड़ का पार्ट होता है वो किस ऊतक का, किस टिश्यू का बना होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी वसाम्य ऊतक का। डीएनए के अणु की रचना का वर्णन किस वैज्ञानिक ने किया है? जो डीएनए का अणु है उसके बारे में जो है किस वैज्ञानिक ने बताया है? यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी J.C. बोस ने। इंडियन साइंटिस्ट है J.C. बोस, उन्होंने डीएनए के बारे में बताया। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक CDFD कहाँ पर स्थित है? जो ये सेंटर है ये भारत में कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद में। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 23 यानी 23 होती है। 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के, टोटल जो है 46 होती है संख्या। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए जो उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है वो किनका होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो पिता का क्रोमोसोम होता है, पिता से जो क्रोमोसोम मिलता है वो बच्चों के लिंग निर्धारण में उत्तरदायी होता है, यानी लड़के होंगे या फिर लड़की होंगी, इसके लिए पिता का क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है। तो फ्रेंड्स आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स आज के इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।